मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है, नम्रता देखिए। पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे हैं और तुम विष पी रहे हो। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़फेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? जम के बोलो जरा, जम के। अमृत। और 4 जगह पर विष के कटोरे में से विष गिर जाता तो फिर क्या करते? अमृत गिरा। पर शंकर भगवान, जरा ध्यान देना, कितनी कितनी विचित्र बात है। भगवान अगर देवता अमृत पिए और कटोरा हिला, 4 जगह पर अमृत गिर गया, लोगों ने आज भी कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं। शंकर भगवान ने जब विष पिया, विष का जब पान करा, जब पात्र निकल कर आया, पात्र जब निकल कर आया भगवान शंकर के सम्मुख में पात्र, तो मां पार्वती जी देख रही हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती तू अपनी 64 योगनियां प्रकट कर ले। 64 योग। पार्वती जी ने पूछा क्यों? मैं 64 योगनी का रूप धारण क्यों करूं? पार्वती तुम 64 योगनियां प्रकट कर ले। क्यों? हे जगत जननी, जब मैं विष पीऊंगा ना, मान लो भूल से भी अगर ये कटोरे में से, पात्र में से अगर भूमि पर गिरेगा ना, तो मेरे ये बच्चे, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक काम करना, विष की अगर बूंद पृथ्वी पर गिरे तो शक्ति तुम उसको धारण कर लेना। 64 योगनियों, देवियों, तुम उसको धारण कर लेना। तो जितना विष शंकर भगवान ने ग्रहण करा है, उतना हलाहल में जगत जननी कंठ पर बैठकर भी धारण करी है, स्वयं कंठ पर। मां जगत जननी स्वयं बैठी। इसलिए सहजता में, सरलता में, शिव तत्व में वर्णन किया गया। शंकर भगवान जोड़ते हैं, सबको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको संजोया जाता है। संजोया। ये पृथ्वी को खोदते हैं, पूरे विश्व में, विदेशों में पृथ्वी को खोदा, शिवलिंग मिला। देश में पृथ्वी को खोद रहे हैं, शिवलिंग मिल रहा है। शिव तत्व जोड़ने का काम करता है, शिव तत्व संजोने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो जोड़ता है उसको संजोकर, उसको संभाल कर रखा जाता है। दर्जी की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, गए हो? दर्जी की दुकान पर गए होगे तो उसके पास में 2 चीजें रहती है, एक कैंची रहती है, एक सुई रहती है। कैंची को तो दर्जी पांव के नीचे रख लेता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता? इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, पांव के नीचे रख लेगा। और सुई दर्जी पांव के नीचे रखता है, इधर उधर पटकता है? नहीं। सुई तुरंत उसने टोपी निकाली, वापिस लगा। सुई को टोपी में खोस कर रखता है, क्योंकि जो जोड़ने का काम करते हैं उसको संभालना पड़ता है, जो काटने का काम करते हैं उसको भगाना पड़ता है। सुई जोड़ रही है, सुई जोड़ने का काम कर रही है, उसको टोपी में लगाया गया, उसको संभाला गया। हमारे यहाँ गांधी रोड पे बहुत सारे दर्जी बाबा होंगे, बहुत। हमारे जब हम आज जाते तो सब के सब कैंची को साइड में पटक कर रखा, साइड में, और सुई टोपी में लगा ली उन्होंने तुरंत, टोपी के अंदर उसको संभाल कर, डब्बी के अंदर, उसको कपड़े के अंदर खोस के रख दी, ये गिर जाएगी। मेरी जीजियां भी जब
काम करती हैं सिलाई का, तो वो भी अपनी सुई को बड़े संभाल कर कपड़े में खोस कर रखती है। कैंची तो पटक दी, ड्राज में डाल दो, नीचे रख दो, पड़ी रहने दो। काटने का काम कर रही इसलिए पड़ी हुई है, जो जोड़ रहा है उसको संजोया गया, उसको संजोया। सेवा शिव तत्व में आनंद था, सेवा। देवा महादेवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख का तुम्हारा, ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। स्वयं विश्व किया। कई लोग कहते हैं कि तुम्हारा शंकर क्या देता है, हम कहते हैं उसने देना ही जाना है, लिया तो क्या है तुमसे। सारे देवताओं के श्रृंगार के लिए भी सुंदर आभूषण, रतन, वस्त्र, माणिक की जरूरत पड़ती है, पर मेरे ओघड़दानी के श्रृंगार के लिए भस्म की, कोई माणिक या रतन की जरूरत नहीं है। चपटी भभूत में है खजाना, खजाना कुबेर, केवल भस्म वो भी नहीं है। एक बेलपत्र, और वो बेलपत्र भी आपके पास नहीं है। शिवजी पे चढ़ी हुई होकर वापिस शंकर भगवान को वापिस, वो भी नहीं है। एक लोटा जल, वो भी नहीं है। तो किसी शंकर के मंदिर के दरवाजे के बाहर से भी दर्शन कर कर निकल गए, नीवी सिर झुका, उसके सामने से तो निकल गए। बहुत बहुत केवल उसकी शरणागति, केवल उसका ध्यान, उसका स्मरण। अब जिस भाव से उसको भजोगे, जिस भाव से उसको पुकारोगे, जिस भाव से आपने विनय करिए, निवेदन करा। शिवजी लेना नहीं जानते, शिवजी देना जानते। शंकर भगवान कभी नहीं लेते, शंकर भगवान देते हैं। तुमने जो शिवजी को दिया है, कुछ अगर जल भी दिया तो बहुत कीमत का नहीं है, भस्म भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है, बेलपत्र भी दी तो इतनी कीमत की नहीं है। कोई करोड़ों का धन आपने भगवान शंकर को नहीं दिया, शिवजी को दिया तो केवल एक लोटा जल सारी समस्या का क्या दिया शिव को केवल, और उसने कितना कितना दिया है साहब। शिव को हम नमन करने के, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चल। शिव पर आश्रित। अब शिव ने संभाल लिया,
और भगवान शंकर ने साथ और वो कुबरेश्वर है। आज हमसे कई लोग कह रहे थे कि गुरुजी बाबा के धाम पर कई लोग मना कर दिए कि यहाँ चद्दर मत बिछाओ या मत सो, पर हम अपने बाप के घर आए हैं। बाप के हमने भी कहा कि भक्तों का जहाँ